हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी के बारे में। ये जो चार के चार जो टर्म्स हैं ये राष्ट्रीय आय निकालने में यूज़ किए जाते हैं आप लोगों का। तो सबसे पहले हम आते हैं आपका जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। इसका मतलब होता है कि किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक साल में उत्पादित सारे के सारे जो भी उत्पादन हो रखा है आपका अंतिम रूप से उन सब का योग आपका वो होता है आपका सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। अब यहाँ कुछ चीज़ें समझनी है। एक तो घरेलू सीमा समझना है आप लोगों को, एक चीज़ आपको घरेलू सीमा समझनी पड़ेगी और दूसरा समझना पड़ेगा अंतिम वस्तु। ओके, तो सबसे पहले घरेलू सीमा को समझते हैं आप लोगों का। तो देखो, घरेलू सीमा का मतलब होता है ना कि आपका जैसे इंडिया है या कोई भी देश है ना, तो देश के अंदर कोई भी नागरिक हो, वो चाहे देश का हो या विदेशी हो, मतलब देसी भी हो सकता है विदेशी भी हो सकता है, आप लोगों का कोई भी हो आप लोगों का, उसके द्वारा जितना भी उत्पादन हो रहा है उसको हम बोलते हैं घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित वस्तु। ठीक है। घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित वस्तु मतलब कहने का मतलब कि अगर ये सीमा है आप लोगों का, तो यहाँ पर आप लोगों का देश के अंदर, हमारे जैसे इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो इंडिया के अंदर चाहे वो देश का नागरिक हो या विदेशी हो आप लोगों का, वो जितनी भी रुपए आपका कमा रहा है, वो जितना भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, तो उससे जितनी भी इनकम हो रही है वो सारा का सारा हमारी जीडीपी में ऐड होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आप लोगों का कि दिल्ली है आप लोगों का, तो दिल्ली में एक कंपनी है, मान लो वीवो की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वो क्या कर रहा है ना, आपका वीवो के मोबाइल यहाँ पर बनाते हैं, दिल्ली में बनाते हैं, और वो क्या करते हैं उस मोबाइल्स को इंडिया में बेच रहे हैं आपका। तो अब वीवो की कंपनी को जो यहाँ से कमाई हो रही होगी वो क्या कर रहा होगा, वो अपने देश भेज रहा होगा, चाइना। ठीक है। तो वो अपने देश भेज रहा होगा, इनिशियल अपने वहाँ भेज रहा होगा। तो यहाँ पर लेकिन हम क्या कहेंगे ना, जीडीपी का मतलब, क्योंकि ये कमाई क्या हो रही है इंडिया के अंदर, इसका जो भी उत्पादन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। ये वीवो जो भी बन रहे हैं बाहर से बन के नहीं आ रहे, वो यहीं पर बन रहे हैं आपका। तो उनका उत्पादन अंतिम रूप से यहीं पर हो रहा है आप लोगों का। तो वो क्या होगा आप लोगों का, वो इंडिया की जीडीपी में ऐड होगा आप लोगों का। तो कहने का मतलब कि देश के अंदर आपका घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित जितनी भी चीज़ें होंगी, जितनी भी चीज़ों का उत्पादन हो रहा होगा, चाहे वो देश के लोग कर रहे हो या विदेश के लोग, तो वो सारा का सारा जीडीपी में आएगा। एक और चीज़ में आपका कंफ्यूज नहीं करना कि मान लो अगर हमारा कोई देश का कोई नागरिक है, जैसे आप ही लोग हो, आप कहीं दूसरे देश जाके कोई चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कुछ चीज़ बना रहे हो, मान लो आप चाइना जाके कुछ चीज़ बना रहे हो और उसको सेल कर रहे हो वहाँ पर, तो आपसे जो भी कमाई होगी ना वो जीडीपी में ऐड बिल्कुल भी नहीं होगी। हमारे इंडिया की जीडीपी में वो ऐड नहीं होगी। वो कहाँ ऐड होगी, वो चाइना की जीडीपी में ऐड होगी, क्योंकि आप चाइना में जाके वो चीज़ कर रहे हो आपका। ओके, तो ये तो हो गया आपका घरेलू सीमा। अब हम समझते हैं व्हाट इज अंतिम वस्तु। तो मैंने क्या कहा था, किसी भी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का जो योग होता है उसको सकल घरेलू उत्पाद। तो इसको मैं समझाता हूँ। अंतिम वस्तु का मतलब समझना है। देखो, मैंने एक एग्जाम्पल आपका दे रखा है, ये कुछ इस तरीके से आपका कि भेड़ पालक है, वो क्या करता है ना, अपनी जो भेड़ के जो बाल होते हैं आप लोगों का, उसको क्या करता है, सेल करता है और फैक्ट्री को बेचता है। फैक्ट्री वाला क्या करेगा, उससे ऊन बनाएगा। ठीक है, कच्चा ऊन या ऊन बनाएगा आपका, उसको बेचेगा शॉप में, और शॉप वाला उसको सबको एक साथ मिक्सअप विक्सअप करके जो भी उसका काम है वो करके आपको सेल कर रहा है। और आप क्या कर रहे हो, आप आपका स्वेटर बना रहे हो उस ऊन से और उसको बेच दे रहे हो। तो ये कुछ आपकी प्रोसेस है आप लोगों का। तो इस प्रोसेस में देखो, हमारा ना बिक्री या उत्पादन की अगर मैं बात करूं, तो भेड़ पालक जो था ना, भेड़ पालक ने भी उत्पादन किया है, बालों का उत्पादन, भेड़ के बालों का उत्पादन किया और बेचा। फैक्ट्री वाले ने भी उत्पादन किया आप लोगों का ऊन का उत्पादन। शॉप वाले ने भी उत्पादन किया है, उसने क्या किया होगा, उसने पैकेट वैकेट में ऊन को डाला होगा, अच्छे से उसकी ब्रांडिंग की होगी आप लोगों का। ठीक है, तो ऊन वाले ने, शॉप वाले ने भी किया है, और आपने भी काम कर रखा है, आपने भी उत्पादन किया, आपने एक स्वेटर बना के बेच रहे हो मार्केट में। ठीक है, तो इस फेजेस में आपका 4 तरीके के उत्पादन हमको दिख गए। देखो, यहाँ भी उत्पादन, यहाँ भी हर जगह उत्पादन है। लेकिन अगर आप जीडीपी को कैलकुलेट करोगे तो आप इनको हटा दोगे, इन टर्म्स को हटा दोगे, आप बस फाइनल प्रोडक्ट देखोगे जो है ये। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ कि क्यों देखते हैं हम सिंपली आपका फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट। तो यहाँ समझना, देखो भेड़ पालक था, उसने भेड़ पाल रखी है, तो भेड़ का कुछ खर्चा होगा, उसकी अपनी मेहनत होगी, तो वो जब बाल निकालेगा तो उसकी एक कॉस्ट वो फिक्स करेगा। तो मान लो उसने कितनी कॉस्ट फिक्स की, 50 रुपये। इस 50 रुपये में उसने सब कुछ ले लिया होगा उसका। ठीक है, थोड़ा सा बाल जो है वो 50 रुपये में बेच रहा है। अब उसने 50 रुपये किसको बेचे, फैक्ट्री को बेच दिए 50 रुपये के बाद। अब फैक्ट्री वाला क्या देखेगा, फैक्ट्री वाले ने देखो 50 रुपये की तो खरीद लिया, अब फैक्ट्री वाला क्या करेगा, उन बालों से वो ऊन बनाएगा आपका,
वो जो बाल आ रखे हैं उसके बाद कच्चा माल आ रखा है, उससे क्या करेगा आपका ऊन के रेशे बनाएगा आपका। तो उसमें उसको मान लो जो मशीन का खर्चा है या जो लेबर कॉस्ट है वो कितने की आ रही है, 30 रुपए की, और वो अपना फ़ायदा भी सारी चीज़ मिला के मान लो कितना रुपए कमा रहा है वो, 30 रुपए। ठीक है, मशीन की कॉस्ट, अपना फ़ायदा, सब कुछ निकाल के 30 रुपए। तो अब वो बेचेगा कितने में, देखो 50 रुपए में तो उसने खरीदा था और उसको अपना फ़ायदा और सब कुछ मिला के 30 रुपए हो रहे हैं। तो वो क्या करेगा, 50 और 30 80 में वो क्या कर देगा, उसको सेल करेगा। अब जो शॉपकीपर उसको खरीद रहा है उसको क्या क्या करना है, उसको एक चीज़ को खरीदना है, उसको ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा, साथ में उसको उसकी ब्रांडिंग करनी है आप लोगों का, उसको पैकेट्स में जो भी करना है वो डालना पड़ेगा आप लोगों का अच्छे से। ठीक है, तो उसने अपना सारा खर्चा निकाल के कितना लिखा है, 20 रुपए। इसमें उसका सारा का सारा फायदा और जितना उसका खर्च बैठ रहा है वो सब कुछ उसका 20 रुपए में ऐड हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल 80 रुपए में उसने खरीदा और 20 रुपए उसका अपना खर्चा है आप लोगों का, तो ओवरऑल वो बेचेगा कितने में, 100 में बेचेगा। ठीक है, अब आपने 100 रुपए का खरीदा है और आपको क्या करना है, स्वेटर बनानी है। तो मान लो आपका जितना भी कॉस्ट आ रहा है बनाने का, जितना भी आप फ़ायदा ले रहे हो आप लोग का, आप सोच रहे हो कि बस 60 रुपए है, एक स्वेटर से मैं कितना कमाऊँ, 60 रुपए कम, तो आप कितने में बेचोगे, 100 का तो आपने खरीदा, आप 60 रुपए, आप 160 में खरीदोगे। ओके, तो ये सिंपल सा आपका। अब यहाँ समझना आप लोगों का, देखो अब मैं बात करूँ ना आपका, अगर देखो उत्पादन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी उत्पादन हुआ है चीज़ का, 50 रुपए का उत्पादन हुआ है, फैक्ट्री वाले ने 80 रुपए का उत्पादन किया है, शॉप वाले ने 100 रुपए का और आपने 160 का। तो अगर आप ना इन लोगों को जोड़ो, इनको जोड़ना स्टार्ट अगर आप कर दो, तो ये ना आपका जीडीपी नहीं, ये आपका अलग, ये आपका गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, असल में होगा क्या ना आपका, देखो जब हम देखें, देखो भेड़ बालक ने कितना कमा रखा है, 50 रुपए, ये 30, फैक्ट्री वाले ने बस 30 रुपए ही कमाए हैं मेरे ख्याल से, उसने 80 का बेचा ना, 50 रुपए का तो भेड़ पालक का, भेड़ का रुपए दिए थे उसने तो कमाए तो बस 30 रुपए। शॉप वाले ने बस 20 रुपए कमाए और आपने करेक्ट खाली 60 रुपए ही तो कमा रखे हैं आपका। तो इसका मतलब है जब आप उत्पादन कर रहे हो तो आप कितने का कर रहे हो, आप लोग का बस 60 का कर रहे हो। शॉप वाला उत्पादन कर रहा है तो 20 का कर रहा है, फैक्ट्री वाला 30 का। और ये तो ये देखो शॉर्टकट तरीका क्या होता है ना, इस ये सारी की सारी चीज़ें को निकालने का कि किसी ने पर्टिकुलर कितना उत्पादन कर रखा है। तो इसके लिए होता है सीधे फाइनल कॉस्ट। अगर मैं फाइनल कॉस्ट देखूँ तो वो कितने की बैठी थी, 160 की। और अगर मैं इन सब का उत्पादन देखूँ तो 50, 30 आपका 80, 20 और ये 60 मतलब 160। तो ये सारा का भी 160। तो हम क्या बोल रहे हैं ना आपका, हम सिंपल ये बोल रहे हैं आपका कि बस फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट देखो। अगर आप बस फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट देखते हो ना, उसमें ये इनिशियल फेज के जितनी भी चीज़ें ना ये सब अपने आप ही ऐड हो जाती हैं, हो जाएगा। तो इसको डबल ऐड नहीं करना है आपका, डबल बार ऐड नहीं करना है। अगर आप नीचे वालों को ऐड करोगे ना 50 फिर 80 फिर 100 फिर 160, तो इसमें चीज़ें डबल ट्रिपल आपके इतनी बार आपकी ऐड हो जाएगी, हो जाएगा। तो जीडीपी का मतलब बस कि अंतिम जो वस्तु है आपका, अंतिम तौर पर जो आपकी चीज बिक रही है उसका कॉस्ट, उसको आप ऐड करोगे। ठीक है, आपका समझ में आ गया होगा आप लोगों का। तो जीडीपी हमने समझ लिया कि किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का योग घरेलू आपका सकल घरेलू उत्पाद या डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है आपका। अब देखो भारत के लिए जो ये होता है ना आपका, ये 1 वर्ष या 31 मार्च तक का है आप लोगों का। 1 वर्ष से 31 मार्च का हम बीच कैलकुलेट करते हैं 1 साल को। ठीक है, तो ये तो जीडीपी था। अब आते हैं हम जीएनपी में, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपका। तो देखो नेशनल वर्ड आता है इसमें या राष्ट्रीय आता है, तो इसका मतलब होता है ना कि देश के जो नागरिक हैं, जो हमारे देश के हैं आप लोगों का, उनके द्वारा जो कमाई गई चीज़ें उसको बोलते हैं आप लोगों का सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो जीडीपी में क्या था, जीडीपी में क्या देख रहे थे हम, जीडीपी में क्या देख रहे थे, अगर ये कोई देश है तो जीडीपी हम देख रहे थे इसके अंदर चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, उसके द्वारा जितना भी चीज़ आपकी कमाई गई है, जितना भी उत्पादन किया, उन सबको हम जीडीपी में ऐड करते हैं टोटली। वाइल जीएनपी में जो आपका जो ये है आप लोगों का जीएनपी है आप लोगों का, इसमें हम क्या करेंगे, बस देसी लोगों का ही देखेंगे। और इसमें आप कुछ चीज़ें होंगी देखना। इसमें क्या होता है ना, एक तो जीडीपी जब आपने जीएनपी जब आप निकालोगे तो इसमें देखो जीडीपी, अब इसमें करना क्या पड़ता है आपको, इसमें एक चीज़ आप ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे, देखो जो विदेशों में जो भारतीय नागरिक होते हैं, जो हमारे देश के नहीं, जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में जो चाइना में थे ना आपका, वैसे तो विदेशों में जो भारतीय नागरिक हैं वो जो रुपए कमा रहे होंगे, तो वो रुपए भी आपका अब जीएनपी में ऐड होगा, क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं, वो चाहे कहीं पर भी हो। तो जीएनपी मतलब एन मतलब नेशनल्स या राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय लोग जहाँ भी होंगे उनकी जो कमाई होगी वो जीएनपी में ऐड होगा। तो जीडीपी में ऐड नहीं हो रहा था ना वो चीज़। तो जब हम जीएनपी निकालेंगे तो जीडीपी को देखेंगे, उसमें क्या ऐड कर देंगे, जो देसी नागरिक है जिनकी कमाई हो रही है कहाँ पर, विदेशों में, तो उसको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। और घटाओगे क्या, कुछ घटाना भी पड़ेगा आपका। अब घटाओगे क्या, हमारे देश के अंदर देखो विदेशी भी तो कमाते थे, जीडीपी में हमने क्या कर रखा था, विदेशी लोगों की जो इनकम थी उनको भी ऐड किया था। तो इसको अब हटाना पड़ेगा, क्योंकि जीएनपी का मतलब खाली देसी लोगों का। तो यहाँ पर से घटा दोगे आप, विदेशी जो लोग हैं उनकी जो जितनी भी हमारे देश के अंदर जो कमाई हो रही है, तो देश के अंदर जो कमाई हो रही है उसको आप क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो ये जो ओवरऑल आएगा इसको कहोगे आप जीएनपी।
मतलब खाली हमारे देसी जो लोग हैं उनके द्वारा कमाया गया चीज़, उसके द्वारा उत्पादित जो चीज़ है फाइनल तौर पर, उसको कहोगे आप खाली जीएनपी। आपका समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, सीधे सिंपली फॉर्मूला आएगा आपका जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस एनएफआईए। एनएफआईए मीन्स आपका नेट फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो विदेश से आपका कितना आपका नेट फ्लो हो रहा है आपका। तो नेट फ्लो मतलब कि कितना, यही चीज़ आपका ये नेट फ्लो मतलब यही, ये देसी नागरिक माइनस विदेशियों की जो यहाँ पर है, तो नेट फ्लो वो होता है आप लोगों का। हो गया, तो सिंपल तौर पर हम इतना कहेंगे आपको। तो समझ में आ गया होगा जीएनपी। अब लास्ट आता है, अब लास्ट नहीं आपका, अब आता है एनडीपी में। तो एनडीपी का मतलब क्या होता है? तो एनडीपी का होता है निवल घरेलू उत्पाद आपका। इसका मतलब होता है जो आपने जीडीपी निकाली थी ना, जीडीपी में, अब देखो जब हम उत्पादन करते हैं किसी चीज़ का, और आप मान लो आप कोई पंखा खरीद के लेके आए, अभी आपने जो पंखा खरीदा 1500 का खरीदा आपका, एक साल बाद क्या पंखे को आप बेचने जाओगे तो क्या उसकी कॉस्ट 1500 ही रहेगी? नहीं रहेगी मेरे ख्याल से, उसकी कॉस्ट आप अपने आप गिर जाएगी आपका। तो होता क्या है ना आपका, जब हम जीडीपी में लेते हैं तो जीडीपी में हम सारी चीज़ें ऐड करते हैं कि हमारे यहाँ कितनी चीज़ें हैं आप लोग का, उन सबको ऐड किया जाता है। ठीक है, तो जब आप एनडीपी निकालोगे तो एनडीपी में क्या करोगे, आप मूल्य ह्रास को घटा दोगे। मूल्य ह्रास या डेप्रिसिएशन इसको बोला जाता है। इसका मतलब होता है आप लोगों का कि अगर मान लो आपके पास कोई, जैसे आपने कोई चीज़ अभी खरीद रखी है आप लोगों का, कार ही खरीदी है आप लोगों का, तो एक साल बाद या 2 साल बाद उसकी कॉस्ट उतनी नहीं रहेगी, वो कुछ गिर जाएगी, उसमें कुछ ह्रास आ जाएगा। तो जब आप कॉस्ट, मान लो 7 लाख की कॉस्ट, आपने एक कार खरीदी है 7 लाख की, अब 10 साल बाद भी क्या वो 7 लाख की रहेगी क्या? जीडीपी में आप उसको, मतलब अब जब राष्ट्रीय आय जब आप निकालोगे तो क्या 7 लाख ही ऐड करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि उसकी कॉस्ट अब क्या हो गई है, कम हो गई है आप लोगों का। 7 लाख नहीं, अब आप उसको बेचने चलोगे, मान लो वो 5 लाख की बिक्री है आप लोगों का, तो उसकी कॉस्ट मार्केट प्राइस मान लो अब कितनी है उसकी, 5 लाख, तो आपको ऐड करना पड़ेगा 5 लाख। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम एनडीपी जब हम निकालते हैं तो एनडीपी में हम मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। तो जब जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटा दोगे तो क्या मिलेगा आपको? एनडीपी। सिमिलरली वैसे ही जो जीएनपी है, इसमें से जब आप मूल्य ह्रास को हटा दोगे तो क्या बनेगा आपका? एनएनपी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।